सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, स्क्वायर लैमिना ऑफ साइड बी हैज सेम मास एज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर। सो आपको दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक स्क्वायर लैमिना है ओके एंड आपका क्या है डिस्क है। दोनों का मास क्या है, सेम है, इसका साइड बी है एंड ये रेडियस क्या है आर है, मास सेम है। प्रूव राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज इक्वल। सो स्क्वायर लैमिना के सेंटर से एक्सिस जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिमिलरली फॉर डिस्क सेंटर से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओके। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है, इक्वल है। सो फॉर दिस ओरिएंटेशन जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर स्क्वायर लैमिना, फॉर्मूला क्या होता है mv स्क्वायर बाय 6 एंड इसके लिए क्या होता है I2 इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। तो ये दोनों क्या इक्वल है। सो आपको फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ b बाय r। सो ये दोनों इक्वल होने की वजह से आप इक्वेट कर दो दोनों का जो भी फॉर्मूला है, mr स्क्वायर बाय 2 mm गेट्स कैंसिल, ये आपका 2 3 जा b स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू 3। सो b बाय r आपका क्या आ गया आंसर √3। इट्स करेक्ट आंसर इज √3 बाय 1 ओके। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन at an angle theta. The ratio of total kinetic energy. So without sleeping means it's a pure rolling motion. It's a completely pure rolling motion. Okay. जहाँ पे हमको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। सो द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी मीन्स आपको रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी टू आपका क्या रेशियो आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो आपका जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है आपका वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होगा ओके। ये सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ई ट्रांसलेशनल जो होता है आपका कितना होता है फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, और ई रोटेशनल फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो सॉलिड स्फीयर दिया गया है, सॉलिड स्फीयर के लिए आपका जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर होगा 2/5 mr स्क्वायर ओके। सो आप चाहिए तो ये जो रोटेशनल है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये ट्रांसलेशनल का mv फॉर्म में। सो आई को हम रिप्लेस करेंगे बाय दिस फॉर्मूला एंड आपको पता है ओमेगा क्या होता है v/r। सो हाफ 2/5 mr स्क्वायर आपका ओमेगा क्या है v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो दिस गेट्स कैंसिल। सो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1/5 mv स्क्वायर। सो यहाँ पे अभी आपका रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों mv स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सो आप रेशियो में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल क्या है आपका हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल कितना है आपका 1/5 mv स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा अगेन रोटेशनल राइट, बिकॉज आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रेशियो निकालना है। तो सबके पास mv स्क्वायर है तो चला जाएगा 1/2 1/5 एंड देन 1/5 ओके। सो दिस 1/5 यू कैन टेक इट अप। सो ये क्या हो जाएगा, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है 1/2 प्लस 1/5, 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या हो जाएगा 5/2, और ये 5 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 5/5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आया आपका 7/2 ओके। सो हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू डिस्क ऑफ सेम मास इन सेम थिकनेस आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डेंसिटीज d1 एंड d2। आपको उसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I1 to I2। ओरिएंटेशन क्या दिया है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बेसिकली ओरिएंटेशन क्या है, सेम एज मास सेम है m1 एंड m2 एंड थिकनेस भी सेम है। आप सबको पता रहेगा जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ पे जो डिस्क दिया गया, डिस्क का क्या है यहाँ पे एरिया हो गया एंड इसका जो थिकनेस है ये थिकनेस, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया एरिया इंटू थिकनेस। सो मास को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया आपका क्या हो जाएगा डिस्क का पाई आर स्क्वायर। सो डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एंड टी। सो यहाँ पे दोनों का मास इक्वल है तो आप m1 के लिए लिखिए d1 पाई r1 स्क्वायर, t1 m2 के लिए क्या आएगा और t2 पाई r2 स्क्वायर, t2
पाई पाई गेट्स कैंसिल, थिकनेस सेम है वो भी कैंसिल हो गया। सो आपका जो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया t2 बाय t1। सो ये इक्वेशन आपको यूज आएगा। सो आपको रेशो निकालने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो जो भी ओरिएंटेशन दिया गया पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क के लिए आपका ओरिएंटेशन की वजह से फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर फॉर डिस्क। मास सेम है हेंस कैंसिल। सो यहाँ पे क्या बचा आपका r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। सो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर आपको क्या दिया है d2 बाय d1। हेंस करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे B। सो ये सॉल्यूशन यदि आपको नहीं समझा रहेगा तो ये वीडियो आप वापस देखिए। ये कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम में एक्सप्लेनेशन में कुछ रॉन्ग किया रहेगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो at बोल रहे हैं कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E by the end of third revolution, okay, after the beginning of motion। then magnitude of tangential acceleration आपको पूछा है। so tangential acceleration है तो आप काइनेमेटिकली के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। so यहाँ पे आपको टाइमिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है। so हम लोग कौन सा यूज करेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला काइनेमेटिकल का। so beginning of motion बोला है। so beginning में इनिशियल स्पीड यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो ऑब्वियसली हम 0 लेंगे। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 80s। so आपको आफ्टर एट द एंड ऑफ थर्ड रिवोल्यूशन बोला है। सो वन रिवोल्यूशन में जो आपका डिस्टेंस कवर होता है क्या होता है 2 पाई r। सो 3 रिवोल्यूशन में आपका जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू 3। ओके, सो कितना हो गया 6 पाई r। सो आप यहाँ पे 280s का वैल्यू क्या डाल दीजिए 6 पाई r। सो आपको 80 निकालने को बोला है। सो 80 क्या हो गया v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 कितना हो गया 2 इंटू 6 पाई r 12 पाई r होगा। तो ये तो यूज हो जाएगा। अभी यहाँ पे बोला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हाफ mv स्क्वायर। आपको लिख के दिया E क्या काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ थर्ड रिवोल्यूशन। सो यहाँ पे v स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं 2e बाय m से। तो आप यहाँ पे पुट कर दो। सो यहाँ पे क्या हो गया 2e बाय m एंड नीचे 2 6 पाई r। सो दिस 2 गेट्स कैंसल। सो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बना क्या बना E 6 पाई r m। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमने काइनेमेटिकल का इक्वेशन निकाला, वहां से हमने ये 80 निकाल लिया। सेकेंड हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी हमको पता था E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो v स्क्वायर के टर्म में चेंज कर लिया और यहाँ पे v स्क्वायर को रिप्लेस किया। सो ये दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। हेंस करेक्ट आंसर इज B। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस क्या है r/6 हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, सो डिस्क के सेंटर से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो आपको ये I लिख के दिया है और बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है इस ओरिएंटेशन के लिए हाफ mr स्क्वायर, डिस्क के लिए मैं rd लिख देता हूँ। और बोल रहा है कि दिस डिस्क इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है और कहाँ निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर। फॉर्मूला क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। इसके लिए मैं rs लिख देता हूँ। सो बेसिकली जब भी हम लोग हमने डिस्क को मेल्ट करके क्या बनाया स्फीयर बनाया। ओके, स्फीयर बनाया। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका मास एंड वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्क यहाँ पे क्या आएगा, डेंसिटी भी सेम रहेगा। सो वॉल्यूम आप डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क दिया हुआ है तो पाई r स्क्वायर एंड उसका थिकनेस इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो पाई पाई गेट्स कैंसिल। आपको rd यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो आप rs। ओके, सो rd स्क्वायर थिकनेस आपको लिख के दिया कितना है r/6। सो यहाँ पे इवन 4/3 rs क्यूब, ये 3 भी है, 3 2 जा। सो क्या बचा यहाँ पे rd स्क्वायर है एंड यहाँ पे एक rd है, क्या हो गया rd क्यूब और rs क्यूब नीचे जाएगा।
सो 2 इंटू 4 क्या हो गया 8/1। सो आर डी बाय आर एस कितना हो गया आपका 2/1। सो यहाँ पे अभी आपको फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पता चल गया, मतलब कि यहाँ पे आर एस क्या हो गया आपका आर डी बाय 2। बेसिकली हमको जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस आई निकालना है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास तो वही रहेगा, बस आर एस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आर डी बाय 2 में। सो 2/5 m आर एस का वैल्यू क्या है आर डी बाय 2 हमने पुट किया, हमको यहाँ से हाफ निकालना है। ओके, सो 2/5 m आर डी स्क्वायर बाय 4। तो ये जो पूरा फैक्टर इसमें से हमने को क्या निकालना है हाफ एम आर डी स्क्वायर। सो ये फैक्टर में यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सो क्या बचा आपका 2/5, ये 4 में से एक 2 हम बाहर निकाल लेते और एक 1/2 अंदर रखते, तो एम आर डी स्क्वायर। ये जो पूरा फैक्टर क्या हो गया आपका आई हो गया, 2 गेट्स कैंसल 1/5 और यहाँ पे क्या हो गया आई। सो आपका आंसर क्या हो गया I/5। सो अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हमारा डिस्क के टर्म्स में और स्पेयर के टर्म्स में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, हमको बोला है कि मेल्ट किया है, डिस्क को मेल्ट करके स्पेयर बनाया, तो मास एंड वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हमने वॉल्यूम दोनों का इक्वेट किया और वॉल्यूम जो भी होता है डिस्क का वो पुट किया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पुट किया, सॉल्व किया, दोनों के रेडियस में रिलेशन निकाला। फिर जो हमको सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। सो यहाँ पे तो मास वही रहेगा, बस आर एस को का रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डिस्क एंड सॉल्व किया। सो हेंस आपका आंसर जस्ट यहाँ से कंटिन्यू किया, क्या आया I/5। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, I is the moment of inertia of a thin circular disc about an axis passing through the tangent of the disc and in the plane of the disc। So डिस्क के प्लेन में ये एक्सिस है, ओके, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है I एंड इसका फॉर्मूला क्या है π/4 mr² and the moment of inertia of same circular disc about an axis perpendicular to the plane and passing through its center। So इसका फॉर्मूला क्या होता है mr²/2 और ये आप यहाँ पे लिख लो क्या I1। सो चेंज करना है दोनों को फॉर्मूला, तो ये I1 को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ दिस I। सो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट थिंग डिवाइड कर दो। सो I1 क्या हो गया mr²/2 और I क्या हो गया 5/4 mr²। सो ये दोनों को कट किया, सो आपका आंसर क्या हो गया 1/2 4/5। सो ये 2/5। सो आपका I1 क्या हो गया 2/5 I। सो हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया B। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ मास m एंड रेडियस आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। सो टच ईच नाइबर डिस्क, आप देख सकते हो डायग्राम में। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 7 डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सेंट्रल डिस्क। सो इस यहाँ पे सेंटर से एक्सिस जा रहा है जो इस पूरे प्लेन को क्या है परपेंडिकुलर, ओके। सो इस पॉइंट पे निकालना है। सो फॉर दिस डिस्क इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं और बाकी कितने 2 3 4 5 6 7 जो रिमेनिंग जो ये 6 डिस्क हैं जो कि सरकमफेरेंस ऑफ डिस्क 1 के है। सो सारे क्या डिस्क का सेम ही। सो ये जो डिस्क नंबर 2 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट मींस एट द सेंटर ऑफ डिस्क 1 जो रहेगा वही क्या है सब बाकी रिमेनिंग 6 डिस्क के लिए भी रहेगा। तो आपका जो सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, सो डिस्क 1 के लिए I1 प्लस जो बाकी जो मोमेंट बाकी जो डिस्क हैं जो 6 डिस्क है उनके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, मैं उसको यहाँ पे I लिख लेता हूँ। सो ये जो I है, ओके, सो डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेकेंड डिस्क और द फॉर ऑल दो 6 डिस्क, ये क्या होगा, इस पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपने को निकालना है एट दिस पॉइंट मींस ये डिस्टेंस r प्लस r क्या हो गया 2r। सो बेसिकली आपको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 2 अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या आएगा mr²/2 प्लस एट द डिस्टेंस ऑफ 2r। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या mh² बट यहाँ पे h क्या हो गया आपका 2r²। सो बेसिकली यदि आप इसको सॉल्व भी कर लेते हैं mr²/2
और यहाँ पे ये कितना हो गया 4mr²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 2 into 4 8, 8 plus 1 9mr²/2। सो ये फॉर एवरी दीज 6 disks, ओके, फॉर ईच डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है अबाउट दिस सेंटर, रिक्वायर्ड सेंटर पे, रिक्वायर्ड एक्सिस पे 9mr²/2। आप इसको यहाँ पे पुट कर दो। सो I1 आपका बेसिकली क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, I1 आपका है mr²/2 फॉर सेंट्रल डिस्क, और जो ईच 6 डिस्क है उनके लिए हमने क्या निकाला अभी 6 into 9mr²/2। सो बेस सबका सेम है mr², 9 6 54 mr², कितना आ गया आपका ये 55 mr²/2। सो अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सिस्टम पूरे ये सिस्टम का निकालना है। तो सेंटर वाले डिस्क का अबाउट सेंट्रल एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 mr²/2 होगा। बाकी के जो ये 6 डिस्क है उनके लिए हमको पैरेलल एक्सिस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से रिक्वायर्ड सेंटर, उनके सेंटर से रिक्वायर्ड सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 2 आ रहा है। सो हमने एक डिस्क के लिए निकाला, ओके। सो पैरेलल एक्सिस तरह यूज किया, देन उसके बाद हमने 6 डिस्क के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम l। सो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला है mvr, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय, सो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला mv²/r। सो बेसिकली इस फॉर्मूले से आप v निकालो L/mr, उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, ओके। जस्ट फॉर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सो L/mr और ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया। सो m/r L² m²/r²। दिस यहाँ पे आपका एक m कैंसिल होगा, क्या बचा यहाँ पे L², यहाँ पे एक m बचा हुआ है mr³, ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो गया D। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए mr²। सो आपका nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या है, ε² n² h² πme²। सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए आप n=2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो Rn ε2² h² πme², क्या हो गया 4ε h² πme²। सो मास आपको यहाँ पे स्मॉल m दिया गया है। सो Rn², ओके, आपको चाहिए, यहाँ पे आपने Rn निकाला तो आप इसको अगेन स्क्वायर कीजिए, 60 ε² h⁴ π² m² e⁴। सबसे बेस्ट थिंग 16 किसके न्यूमरेटर में है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका C, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 स्पेयर्स ईच ऑफ मास m and radius r/2 are connected at the ends of a massless rod of length 2r। सो रॉड का लेंथ क्या है 2r और ये क्या है मासलेस। ये दोनों के इन पे क्या आपने अटैच किया है, 2 स्पेयर जिनका मास क्या है m एंड रेडियस क्या है r/2। What will be the moment of inertia of the system mode in axis passing through center of one of the sphere and perpendicular to the rod। सो किसी एक स्पेयर के सेंटर से परपेंडिकुलर रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो यहाँ पे बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट है, 2 स्पेयर है और थर्ड रॉड, बट रॉड मासलेस है इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा 0। सो पूरा सिस्टम का निकालने के लिए आपको पहले ये I1, ये पहले वाले स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। सो एज द एक्सिस इज मूविंग थ्रू दिस स्पेयर ओनली, सो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr², रेडियस क्या है आपकी r/2², ओके। एंड सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड स्पेयर आपका एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r है। सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको इस रिक्वायर्ड एक्सिस पे निकालना है। सो 2/5 mr/2 स्क्वायर जो भी इसके एक्सिस पे रहेगा प्लस 2r डिस्टेंस पे वो कितना रहेगा mh स्क्वायर। सो यहाँ पे h क्या है आपका 2r। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए mr स्क्वायर बाय 4। ओके, ये कैंसिल और यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 mr स्क्वायर। सो कितना हो गया ये mr स्क्वायर बाय 10 प्लस 4 mr स्क्वायर। सो यहाँ पे जो I1 का आंसर है 2/5 mr स्क्वायर बाय 4, ये आपने कट किया कितना आ गया mr स्क्वायर बाय 10। सो यहाँ पे भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 10 4 जा 40, 41 mr स्क्वायर डिवाइड बाय 10। सो आपका पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I1 क्या है आपका mr स्क्वायर बाय 10, I2 क्या है 41 mr स्क्वायर बाय 10, I3 क्या है 0 है। सबका बेस क्या है सेम है, ये mr स्क्वायर एंड 41 mr स्क्वायर क्या हो गया 42 mr स्क्वायर। क्रॉस कट किया कितना आ गया आपका 21/5 mr स्क्वायर। मींस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इन पासिंग थ्रू द सेंटर इज गिवन। सो आपका एक स्क्वायर प्लेट ड्रॉ करते, इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिख के दिया गया है IC इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6। ओके, सो आपको फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स कॉर्नर। मतलब आपको इस पॉइंट पे निकालना है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सिस। सो ये जो डिस्टेंस है पहले तो आप ये निकाल लो। सो आपका साइड स्क्वायर प्लेट का जो ये दिया है साइड क्या है a है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका डायगोनल है ये कितना हो जाता है √2a। सो ये जो h है आपका ये सेंटर एंड रिक्वायर्ड एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा √2a/2, बेसिकली a/√2। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको रिक्वायर्ड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस क्या हो जाएगा mh स्क्वायर। IC आपको लिख के दिया ma स्क्वायर बाय 6 और आपका h स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ a/√2 का स्क्वायर। सो ma स्क्वायर बाय 6 प्लस ma स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा ये 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6 2 जा 12 एंड 2 ma स्क्वायर प्लस 6 ma स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 ma स्क्वायर बाय 12। सो आपका जो रिक्वायर्ड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2/3 ma स्क्वायर। मींस करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, हेंस। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, जो कि रॉन्ग है। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर तभी होता है जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। इन दिस केस आपका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वो बिटवीन रेडियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच में रहेगा। जो डिक्रीजिंग स्पीड है इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो आपका टेंजेंशियल भी प्रेजेंट रहेगा और रेडियल तो ऑब्वियसली होता ही है। ओके, so A option is correct because this statement is possible when particle performs uniform circular motion or constant speed. So it moves in spiral path with decreasing radius, A भी wrong है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्कुलर मोशन ही करेगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन रहता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। ओके, सो इफ इट्स अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो आपका स्पीड कम हो या ज्यादा हो, डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का क्या रहने वाला है, सेम। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड आल्सो। सो v डिक्रीज हो रहा है तो l भी डिक्रीज होगा, बट इसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। हेंस करेक्ट आंसर इज सी।
सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज kc। सो आपका सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज kc। सो ये जो इसके लिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, mr²/2। सो ये आपको mkc स्क्वायर, सो आपका mm कैंसल, सो kc क्या हो गया आपका r/√2। सेकेंड केस में क्या बोला है आपको, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेम डिस्क अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क इज kd। सो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, mr²/4। उसको भी आप इक्वेट कर दो mkd स्क्वायर, mm कैंसल, सो kd आपका क्या हो गया यहाँ पे, kd स्क्वायर इक्वल टू r²/4। सो kd बिकम्स r/2। सो रिलेशन निकालना है दोनों में, kc/kd, kc इज r/√2 और ये क्या है r/2, r कैंसल, 2 ऊपर गया 2/√2। सो आपको kc/kd, 2 क्या √2 का स्क्वायर होता है, हेंस करेक्ट आंसर क्या हो गया √2/1, हेंस करेक्ट आंसर इज A। In this question क्या दिया, disk has a mass m and radius r, how much tangential force should be applied to the rim of disk so as to rotate with angular velocity omega in time t। so जो आपका जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है I इंटू अल्फा। आपका डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कुछ ऐसा ओरिएंटेशन नहीं बोला है, इसलिए mr² क्या लेना है 2 लेना है। अल्फा क्या हो गया, अभी स्टार्टिंग वेलोसिटी तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 रहेगी। सो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सो ओमेगा नॉट क्या है 0 है। सो आपका अल्फा क्या हो गया ओमेगा/t। ओके, एंड आपको पता है टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, fr sin थीटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब भी हमको रिंग पे देना है, रिंग में टेंजेंशियल, तो ये आपका एंगल 90 होता है। सो आपको rf sin थीटा फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे क्या लेना है जस्ट rf। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आपको इक्वेट करना है। सो rf इक्वल टू mr²/2 ओमेगा इंटू टी। सो एक r सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल R ले लेता हूँ। सो 1r गेट्स कैंसिल, क्या बचा आपका mr ओमेगा डिवाइड बाय 2t, हेंस करेक्ट आंसर इज B। सो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या लिख के दिया है, 2 bodies है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I, ओके, देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल। पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू I ओमेगा। सो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी E, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड L, ये आप 3 चीज में आपको फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। सो ओमेगा क्या हो गया L/I, ये आपको पुट करना है, हाफ I ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया L²/I स्क्वायर। सो L² क्या हो गया 2I, ये E है। सो यहाँ पे आपका रेशो ले लो E1/E2। आपको यहाँ पे I1 एंड I2 का वैल्यू लिख के दिया है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा है, सॉरी इक्वल है। सो E1/E2 L1² 2I1 L2² 2I2। सो एंगुलर मोमेंटम का रेशो बोला निकालने के लिए 2I1/2I2, 2 कैंसिल, I1 का वैल्यू कितना दिया I एंड I2 का वैल्यू कितना दिया 2I। सो दिस I गेट्स कैंसिल हाफ। सो L1/L2 आपका कितना हो गया 1/√2, हेंस करेक्ट आंसर इज D। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r a circular hole of diameter r is cut whose rim passes through the center। सो आपका एक डिस्क है, ओके, जिसका रेडियस r है, ठीक है, ये रेडियस इसका क्या है r। इसके इसमें से एक डिस्क जिसका डायमीटर r है, डायमीटर r है मींस ऑब्वियसली रेडियस r/2 है, ये पार्ट कट किया। तो पूछ रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, मतलब इस
इस पार्ट को निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो कंसिडर करो कि ये डिस्क अभी निकाला नहीं, सो बेसिकली हमको टोटल जो डिस्क है आई डी प्लस आई रिमेनिंग पार्ट प्लस आई होल, ये होल जो आपने कट करके निकाला, आपको निकालना है कि रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस आपके होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस माइनस करना है। सो होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विदाउट रिमूविंग दिस पार्ट वो क्या होगा आपका mr²/2 फॉर दिस होल। ये होल क्या है, एक डिस्क है ओके, जिसका रेडियस सी, पूरे डिस्क का मास m है, उसका रेडियस क्या r है। अभी ये जो आपने होल कट किया इसका मास आपको पता नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा। सो इस केस जब भी ऐसा पैटर्न आता है क्वेश्चन, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू योर एरिया, एंड जब भी वॉल्यूम से रिलेटेड 3D बॉडीज आती है देन मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो यहाँ पे m के लिए रेडियस r है, m डैश के लिए आपको r/2 दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे हमको एरिया, मास इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बोला, एरिया। सो यहाँ पे पाई r² और यहाँ पे आप क्या लोगे, पाई r/2 का होल स्क्वायर। पाई गेट्स कैंसल, r² भी कैंसल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये स्क्वायर है तो क्या बचेगा बेसिकली 1/4। सो आपका बेसिकली m/m'4, सो m' आपका क्या हो गया m/4। सो पहले आपने मास निकाला। सो ये होल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके सेंटर से हमको कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे। बेसिकली हमको क्या लगाना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो IH मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंटर क्या होगा, m' r/2 का mr² होता है, mr²/2 होता है डिस्क के लिए। तो यहाँ पे मास m' था, रेडियस r/2 है ओके, प्लस mh² h यहाँ पे ये क्या आएगा, और यहाँ पे m' ही आएगा क्योंकि mh² इस होल का जो मास है m' है, और ये डिस्टेंस कितना है r/2। सो अगेन r/2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे m' का वैल्यू क्या है, m/4 वो पुट कर दो, ये r² क्या हो जाएगा 4, एंड देन ये 2 ऑलरेडी है। सो यहाँ पे m' अगेन m/4, r²/4 कितना हो गया ये, यहाँ पे mr² जो ये है, आप इसको क्या कर लो, बाहर ले लो, 4 4 जा 16, ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, mr²/16 3/2, 3/32 ओके, 16 2 जा 32 mr², ये आपका होल का आ गया। सो आपको रिमेनिंग पार्ट का निकालना, आईडी आपको ऑलरेडी मिल गया है ओके। सो mr²/2 माइनस IH कितना है 3/32 mr²। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन कुछ ले सकते हैं, mr² कॉमन ले लो, क्या बचा 1/2 माइनस 3/32, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या बचा 32 माइनस 3 2 जा 6, 2 into 32 mr² कितना है, 32 माइनस 6 कितना बच रहा है आपका 26 राइट, और यहाँ पे 2 into 32, 2 से कट किया 26 को कितना है 13। सो बेसिकली आपका आंसर क्या है, mr² 13/32 ओके। 13 कहाँ पे है, आपका आंसर ए में ओके। सो ये सॉल्यूशन यदि आपको समझा रहेगा तो अगेन इसके वीडियो को देखिए, आपको अगेन समझ जाएगा। तो स्टेप सिंपल है, हमको इस रिमेनिंग पार्ट का निकालना, इस होल को निकालने के बाद तो हमने पूरे डिस्क का निकाला, देन जो होल निकाल के हम फेंक रहे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट दिस पॉइंट। सो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये दोनों को हमने फिर बाद में इस इक्वेशन में पुट किया और सॉल्व किया ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, रेलवे ट्रैक इज बैंड फॉर स्पीड v by elevating outer rail by height h above the inner rail. The distance between two rails is d. The radius of curvature of track is. So this problem is related to banking of road. So ये आपका रेलवे ट्रैक है जिसका आपने एक एज क्या कर दिया है, इंक्लाइन कर दिया है ओके। सो दिस इज द केस। सो इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। सो बेसिकली
आपका जो ये डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स क्या है, डी है जो आपको दिया है। सो डी यहाँ आ गया, थीटा यहाँ पे, और ये हाइट एच। ओके, एंड आपको क्या निकालने बोला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक इज। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली आपका ये जो इसका रेडियस कहीं भी हो सकता है। ओके, ये आपका सो बाय फ्रॉम लुकिंग दिस डायग्राम आपका tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज हाइट h एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज d। सो ये d आई थिंक यहाँ पे नीचे आना चाहिए। ओके, बिटवीन द रेल्स जो भी आपका डिस्टेंस है। सो यहाँ पे tan थीटा क्या हो गया आपका h बाय डी, एंड वी ऑलरेडी नो दैट tan थीटा क्या होता है आपका v स्क्वायर बाय आर जी। हेंस आपका यहाँ पे फॉर्मूला आपको जस्ट चेंज करना है। सो r इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर डी बाय g बाय h। ओके, सो हेंस द करेक्ट आंसर इज व्हाट, a। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, I1 is the moment of inertia of circular disc about an axis passing through its center, okay, and I2 is moment of inertia about an axis AB, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ये I2 है और जो सेंटर से जा रहा है उसके लिए आपका क्या है, I1 है। सो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आपको 2r/3 दिया गया है। सो द रेशियो ऑफ I1 to I2 इज, सो डिस्क के सेंटर से जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सो ये फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, mr स्क्वायर बाय 2, एंड जो रिक्वायर्ड जो एक्सिस है I2, ये जो I2 निकालना है रिक्वायर्ड एक्सिस क्या AB। सो I2 आपको कैसे मिलेगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो I1 mr स्क्वायर बाय 2 एंड h आपको ऑलरेडी लिख के दिया कितना है, 2r/3। सो जस्ट सॉल्व इट, mr स्क्वायर बाय 2, सो ये कितना हो गया आपका 4r स्क्वायर बाय 9, mr स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा आपका हाफ प्लस 4/9। सो mr स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया कितना हो गया 17 बाय यहाँ पे आपका 1/2 और आपने 1/2 अंदर रखा, क्रॉस किया 8, 17 बाय क्या आ गया यहाँ पे 18। ओके, 17/80 I2 आ गया। और यहाँ पे अब चाहिए तो mr स्क्वायर है, आप यहाँ से 2 भी कॉमन बाहर ले लीजिए। सो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बच गया 17/9, दिस mr स्क्वायर बाय 2 क्या है आपका I1 है। सो I1 17/9, आपको I1 बाय I2 यहाँ पे कुछ तो डेटा दिया गया है, x/9 है, बट यहाँ पे आप I1 बाय यहाँ से आप I1 बाय I2 अब निकाल रहे हैं तो आपको आंसर क्या है 19/17। सो इस प्रॉब्लम में थोड़ा मिस्टेक भी है। ओके, सो मे बी जो भी ये प्रॉब्लम इसमें मिस्टेक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बट प्रॉब्लम में थोड़े मिस्टेक होने की वजह से इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, बट इस पे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r is rotating with angular velocity omega in horizontal plane about an axis passing through its center perpendicular to its plane। so disk है, ओके, एक्सिस आपके सेंटर से जा रही है, मास m है, रेडियस r, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंड देन सेकंड केस में क्या बोल रहा है, एक अनदर डिस्क ऑफ सेम रेडियस बट द मास m/2 इज प्लेस्ड, ओके, कोएक्सियली, द न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी। सो आपका मास यहाँ पे जो क्या हो गया, डिस्क का बढ़ गया एंड रेडियस सेम है, और आपको पूछ रहा न्यू एंगुलर वेलोसिटी। सो जब भी ऐसा प्रॉब्लम है तो बेसिकली प्रॉब्लम होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने L लिखा। सो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो डिस्क है I1 क्या आएगा mr स्क्वायर बाय 2 एंड ओमेगा 1 आपको ओमेगा दिया है। I2 क्या आएगा आपका, मास इंक्रीज हो गया m प्लस m/2 एंड r स्क्वायर बाय 2 सेम ऐसे, एंड यहाँ पे ओमेगा 2 आपको निकालना है। सो जो सेम फैक्टर से r स्क्वायर बाय 2 कट कर दिया मैंने, यहाँ पे m ओमेगा बचा, यहाँ पे क्या बचा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3m बाय
2 ओमेगा 2 mm कैंसल, सो ओमेगा 2 क्या आ गया आपका 2 ओमेगा बाय 3। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ए। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल M स्मॉल m आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r। द टाइम पीरियड ऑफ बोथ द पार्टिकल इज सेम। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू सेकंड पार्टिकल विल बी। सो दो पार्टिकल है, मास दोनों के डिफरेंट है, रेडियस भी डिफरेंट है, पर टाइम पीरियड क्या बोल रहा है, दोनों का सेम। पर टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। सो आप वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, सो 2 पाई गेट्स कैंसल, सो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। सो दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या रहेगा 1/1। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। सो दिस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन योर मास एंड रेडियस। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m is bent into circular coil. The moment of inertia of this coil about tangential axis in the plane of coil is। so coil है जिसका लेंथ क्या है L है, ओके, एंड लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m है जिसको कन्वर्ट किया करना है आपको सर्कुलर कॉइल में। सो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दिस कॉइल अलोंग विथ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन। ओके, ये आपको निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉइल का अलोंग द एक्सिस अलोंग द डायमीटर इन द प्लेन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है mr²/2। सो आपको ये जो I2 निकालना है, टेंजेंशियल इस एक्सिस के क्या है, सॉरी पैरेलल है, ओके, एट द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R मींस सर्कमफरेंस पे, राइट, दिस I2। सो बेसिकली क्या हो गया, I2 इक्वल टू I1 प्लस mh²। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट यहाँ पे जो आपका मास है, मास ऑफ दिस कॉइल विल बी व्हाट, आपको लेंथ दिया है वायर का और लीनियर मास डेंसिटी दिया है। सो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल L से तो आपको टोटल मास मिल जाएगा। ओके, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दिया है। ओके, रेडियस यहाँ पे आपको जो भी आंसर दिया है रेडियस के टर्म में नहीं है, सब लेंथ। सो आपका जो ये वायर का पूरा जो लेंथ कैपिटल L, वो सर्कल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है 2 पाई। सो L विल बी इक्वल टू 2 पाई। सो R आपका क्या हो गया L/2 पाई। सो आपको यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में रिप्लेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, mr²/2 प्लस आपका h क्या है r², बेसिकली क्या हो गया 3/2 mr², राइट। ओके, बट यहाँ पे आपका जो m है उसकी इस फॉर्मेट में रहेगा, स्मॉल m इन L के फॉर्मेट में, आप उसको उस फॉर्मेट में रख दीजिए। और r क्या हो गया आपका L²/4π²। ये कहाँ से आया, यहाँ से। सो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा आपका, कुछ कट रहा है क्या, नहीं। सो आपका आंसर क्या होगा 3mL³ और नीचे 2 है, यहाँ पे 4π² है, कितना हो गया आपका 8π²। सो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे बी। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, बॉडी ऑफ मास m अटैच एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज जस्ट कंप्लीटिंग द लूप इन वर्टिकल सर्कल। द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी एट द लोएस्ट पॉइंट इट्स पाथ इज। सो ये आपका ये बॉडी ऑफ मास m है जो क्या कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल सर्कल। सो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी एट द लोएस्ट पॉइंट आपको पूछा हुआ है। सो बेसिकली ये क्या होगा, जो भी आपका टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट रहेगा दैट इज इक्वल टू आपका वेट ऑफ द मास m। सो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट आपका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r प्लस mg। सो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट्स मींस यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी एट द लोएस्ट है दैट इज vl। सो vl इक्वल टू क्या हो जाता है, जो लोएस्ट पोजीशन पे जो आपका स्पीड होता है phi rg, यहाँ पे आपने पुट किया। सो vl² क्या हो गया phi rg m phi rg डिवाइड बाय r प्लस mg। ये कितना हो गया आपका phi mg प्लस mg, आपने दोनों ऐड किया कितना हो गया 6 mg। सो ये जो आपका टेंशन है यही आपका क्या होगा अपरेंट वेट होगा। ओके, हेंस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, रिजिड बॉडी रोटेट्स विद एन एंगुलर मोमेंटम L, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज मेड 4 टाइम्स। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जा रहा है 4 टाइम्स, द एंगुलर मोमेंटम विल बिकम। ओके, सो आपका जो काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप है
वो आपका क्या है, k इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i। सो l इक्वल टू क्या हो गया आपका 2k ai। सो आपका जो न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L2 इक्वल टू 2k k2, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम। सो k2 कितना हो गया आपका 4k, और ये आपका i वैसे ही रहेगा। सो आपका जो आंसर है 4 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 2, और अंदर एक 2 रहेगा 2ki, एंड दिस 2ki इज नथिंग बट योर इनिशियल मोमेंटम। सो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे 2l। ओके, सो L2 becomes 2l। करेक्ट आंसर इज D। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी आर सेम देन द बॉडी इज। सो द बॉडी जो है फॉर दिस केस इज द रिंग। सो जो भी आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या पता है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सो फॉर द रिंग i क्या होता है mr स्क्वायर, एंड v को हम लोग ओमेगा को हम लोग चेंज कर सकते हैं v बाय r। ये दो डेटा जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हाफ i क्या है आपका mr स्क्वायर, ओके, एंड ओमेगा की जगह पे हमने पुट किया तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर गेट्स कैंसल। सो हाफ mv स्क्वायर, दोनों का जो फॉर्मूला है क्या है, देखो सेम है। ओके, दोनों एनर्जी क्या है, सेम है, हेंस द करेक्ट आंसर इज D। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, थिन यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास m एंड लेंथ L is hinged at one end A to the ground level. Initially the rod stands vertically and is allowed to fall freely to the ground in the vertical plane. The angular velocity of the rod when it's in B strikes the ground is। so ये ground है, रॉड का जो एक एंड है जो कि A है द ग्राउंड लेवल है, और अपर एंड B यहाँ पे है। इसका लेंथ क्या है, L है। ओके, सो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी एट L/2 डिस्टेंस। सो इट स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड, ओके, आफ्टर स्टैंडिंग, मतलब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा नीचे गिर रहा है, रोटेट हो रहा है बेसिकली। सो इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड। सो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन ऑफ द एंड, द फॉर्मूला इज ml स्क्वायर बाय 3। सेकेंड थिंग, जब इनिशियली ये स्टैंड आउट था तो ये इसका जो एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन इट इज falling then it rotates, basically its potential energy gets converted into kinetic energy, but यहाँ पे कौन सा kinetic energy आएगा, rotational kinetic energy। and when the rod strikes the ground, तो इसका जो center of mass क्या आ गया, surface पे आ गया, मींस इसका potential energy completely zero। so potential energy in the first case क्या आएगा, फॉर्मूला mgh। so हम लोग distance center of mass का लेते हैं तो h क्या आएगा आपका L/2। rotational kinetic energy आपका हाई ओमेगा स्क्वायर। सो दिस 2 कैंसिल, आपका I क्या है ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, दिस m इज कैपिटल, सो mgl। सो यहाँ से mm गेट्स कैंसल, आपका एक l भी जाएगा। सो क्या बचा है, 3 उधर आया, 3g बाय l, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा क्या हो गया आपका 3g बाय l, हेंस करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, C। सो इन दिस प्रॉब्लम आपको 4 स्पेयर्स दिए गए हैं ABCD। ओके, आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना है, ये जो भी एक्सिस दिया है आपका IA, IB, IC एंड ID। ओके, सो आपके लिए जो ये स्पेयर A है एंड स्पेयर D दोनों क्या H के स्पेयर है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IA एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ID, क्योंकि ID के लेफ्ट में 3 स्पेयर है एंड IA के राइट में 3 स्पेयर है, तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम। फॉर B एंड C देखिए, B के लेफ्ट में 1 स्पेयर है, B के राइट में 2 स्पेयर है। सिमिलरली फॉर C के लेफ्ट में 2 स्पेयर है एंड C के राइट में 1 स्पेयर है। सो B एंड C के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम। अब ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन बड़ा है। सो C, ये फॉर द IA, okay, about this axis there are lot of masses which are presented at the far distance। okay, ये 3 स्पेयर है जो कि ज्यादा डिस्टेंस पे है, जो लास्ट का है D। ओके, कंपेयर टू अभी हम लोग IV के लिए देखते हैं। IV के लिए क्या है,
उसके लेफ्ट साइड में एक स्पेयर है और राइट साइड में 2 स्पेयर। सो कभी भी ध्यान में रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपका बॉडी ज्यादा बल्कि में ज्यादा डिस्टेंस है ओके मासेस के बीच, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ज्यादा। सो आई एंड आई डी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम आई बी एंड आई सी। ओके, हेंस द करेक्ट आंसर इज आपका क्या होगा, सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऑन ड्राई रोड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन द सर्कुलर पाथ इज v. When the road becomes wet, the maximum speed becomes v by 2. Coefficient of friction of dry road is mu, that of wet road is. So ये जो प्रॉब्लम है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, जिसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू रूट म्यू आर जी। यहाँ पे जो भी है आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड जी विल बी सेम। सो जो मैक्सिमम स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू। सो फॉर ड्राई रोड ऑलरेडी आपको लिख के दिया है कि ये आपका म्यू का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू है। आपको वेट रोड के लिए निकालना है, सो आप यहाँ पे म्यू एंड ये आपका वेट रोड के लिए स्पीड लिख के दिया है कि v/2 है, तो ये मैं यहाँ पे म्यू2 लिख लेता हूँ। आपका v कैंसल, कितना आ गया 2 म्यू अपॉन म्यू2, दोनों साइड स्क्वायर किया, सो म्यू2 क्या हो गया आपका μ/4, हेंस करेक्ट आंसर इज B. So in this problem, string of length L fixed at one end carries mass, other end the mass is revolved in horizontal circle, makes an angle theta. So basically this problem is a conical pendulum. तो आपको angular frequency of the body is omega, then tension in the string पूछ रहा है। So tension in the string जो भी ऑप्शन में दिया है आपका L and ओमेगा के फॉर्म में। So आपने conical pendulum का डेरिवेशन बहुत बार सॉल्व किया रहेगा। सो यहाँ पे जो T sin थीटा कंपोनेंट होता है, टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आपको यहाँ पे T इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय sin थीटा। सो ये ज्योमेट्री जो भी है आपका ट्रायंगल, इसमें ये हाइट है, ये लेंथ है r। सो फ्रॉम दिस ज्योमेट्री आपका जो sin थीटा क्या होता है, r/l। सो यहाँ पे आपका क्या है, r/ sin थीटा। सो r/ sin थीटा आपका क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू l। सो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ml ओमेगा स्क्वायर। हेंस इस फॉर्मूले में आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, B। सो इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया गया, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m in length L is suspended from one end which can oscillate in vertical plane about the point of intersection. सो आपका एक रॉड है, ओके, लेंथ L है, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है इधर और इधर, ओके। इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, एंड विद इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक केवल काइनेटिक एनर्जी होता है, ओके। द काइनेटिक एनर्जी व्हाइल पासिंग थ्रू द मेन पोजीशन इज। सो आपको एंगुलर स्पीड दिया गया है, सो ऑब्वियसली दिस रॉड इज रोटेटिंग, ओके, along this and about this end. So आपको पता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट end क्या होता है, ml²/3 and about mean पोजीशन, इसके रॉड के पास जो भी एनर्जी रहने वाली क्या है, होने वाली है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आपको आई ऑलरेडी दिया है ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या हो गया, ml² ओमेगा स्क्वायर 6। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका, C। सो इन दिस प्रॉब्लम आपको ये फोर स्पेयर्स दिए हैं ABCD, ओके। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका मेंशन किया गया, आपको निकालना डिफरेंस इन आई एंड आई बी। सो आई ए एंड आई बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें आपको डिफरेंस निकालना है। सो आई ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सो अबाउट दिस एक्सिस आई ए, ये बाकी तीनों स्पेयर्स भी क्या टच्ड है। सो आई ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो फॉर दिस फर्स्ट स्पेयर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 2/5। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको हर एक स्पेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। सो आपका I1 प्लस I2 सेकेंड स्पेयर के लिए क्या होगा, I3 एंड I4। फर्स्ट वाला आपका जो एक्सिस है फर्स्ट वाले के से डायमीटर से ही जा रहा है, तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 2/5 mr²। सेकंड वाला स्पेयर के लिए आपको पैरेलल, तो उसके एक्सिस से आपको इस एक्सिस पे मूवमेंट करना है, सो इट्स अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो आप IB का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इक्वल टू क्या होगा, IB B के डायमीटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा 2/5 mr² प्लस आपको B से A पे आना है,
सो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया, h इक्वल टू 2r। सो mh स्क्वायर और h आपका क्या है 2r। सो ओके 2r तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 4r स्क्वायर, ठीक है। अभी सिमिलरली I3 आपका ये C के लिए, एक्चुअली यहाँ पे ये 1 2 3 4 लिखा मैंने ये चारों स्पेयर के लिए, C का मीन्स I3 आपका अगेन क्या आएगा यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर। सो अभी ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका ये पूरा हो गया 2r प्लस r और ये 4r का आप स्क्वायर करो कितना आएगा 16r स्क्वायर, ठीक है। C के लिए क्या है आपका, D के लिए क्या होने वाला है अगेन 2/5 mr स्क्वायर प्लस आपके ये दोनों स्पेयर पूरी तरह से है तो इट्स 4r 5r 6r का आप स्क्वायर करो कितना हो गया 36r स्क्वायर, ओके। अब IB के लिए, सो IB के लिए उसके लेफ्ट साइड में एक स्पेयर है। सो IB के लिए पहले हम IB का जो I2 लिखते हैं एंड देन A का I1 एंड I3 एंड I4, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे J तो ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर से लिखता हूँ स्पेस। I2 के लिए आपका अगेन 2/5 mr स्क्वायर होगा क्योंकि एक्सिस सेम उसी बॉडी की थ्रू जा रही है। I1 आपका ये स्पेयर है, ये लेफ्ट साइड में दिस R एंड दिस R, तो आपका क्या होएगा ये सेम पार्ट पूरा रिपीट होगा 2/5 mr स्क्वायर और वो डिस्टेंस कितना है R प्लस R 2r। सो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, ओके। प्लस अभी C के लिए दिस C आप उसके क्या है राइट साइड में, C क्या है उसके राइट साइड में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे अगेन ये सेम रहेगा जो A का जो ये साइड A के लिए था वो सेम C के लिए भी होगा। सो क्या होगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m 4r स्क्वायर और 4mr स्क्वायर। D के लिए क्या होगा, D आपका कितना डिस्टेंस पे है, ये 2r हो गया ये r और ये कितना हो गया जोड़ के 4r। सो अगेन आपका पूरा आएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m 16r स्क्वायर। सो हमको ये दोनों क्या करना है माइनस करना है। सो आप देखो सेम क्या है, ये कट गया, ये जो वाला फैक्टर है ये यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, ओके। सो यहाँ पे ये 2/5 mr स्क्वायर और m 16r स्क्वायर ये कट गया। यहाँ पे अभी क्या बचा आपका ये 2/5 मैं लिख देता हूँ 2/5 mr स्क्वायर एंड 36 mr स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 2/5 mr स्क्वायर प्लस 4 mr स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, बेस सेम है 5 कितना हो गया 4/5 mr स्क्वायर 36 प्लस 4 कितना हो गया 40 mr स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और 4/5 कितना हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 4 mr स्क्वायर और ये 36 mr स्क्वायर। सो यहाँ पे बेसिकली ये हम माइनस कर रहे हैं, तो ये जो पूरा फैक्टर है यहाँ पे ये पूरा माइनस ये है, ओके। सो माइनस होने की वजह से ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 36 mr स्क्वायर माइनस 4 mr स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका 32 mr स्क्वायर, ओके। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे बी होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सॉलिड सिलेंडर इन अ सॉलिड स्फीयर having same mass and same radius roll down on the same inclined plane, the ratio of acceleration to that of sphere। सो आपको AC by AS निकालना है। सो A का फॉर्मूला क्या होता है G sin थीटा अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सो सॉलिड सिलेंडर के लिए आपका जो ये होगा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2 mk स्क्वायर। सो आपका k क्या हो जाएगा r बाय रूट 2 एंड सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर। सो आपका mm कैंसल, k क्या हो जाएगा आपका रूट 2/5 r, ओके। सो ये जो फॉर्मूला है आपका सिलेंडर के लिए एंड स्फीयर के लिए पुट कीजिए। सी जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन सेम है तो C का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं KC स्क्वायर बाय R स्क्वायर
और सॉलिड स्फीयर के लिए लिखते हैं 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो या इस फॉर्मूले से जो सिलेंडर है और स्फीयर के सी बाय आर इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय रूट टू, और के एस बाय आर क्या हो गया रूट टू बाय 5। सो के एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सो के एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 1 बाय 2 एंड के सी सॉरी के एस है ना, तो यहाँ पे 2 बाय 5 एंड के सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा आपका 5 प्लस 2 7 बाय 5, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 3 बाय 2, तो 7 इंटू 2 5 3 जा कितना हो गया 14 बाय 15। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे डी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका द एंगुलर मोमेंटम a body of mass m moving with constant velocity parallel to x axis। सो आपका ये x axis है, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज, सो ओरिजिन 0 है इसके एंड एक्सिस आपका क्या पैरेलल, इट्स एंगुलर मोमेंटम बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, ये इस पे मूवमेंट कर रहा है। ओके, सो इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये r हो गया, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट बोल रहा है। सो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका r क्रॉस p। ओके, और बेसिकली यहाँ पे आपका जो r है, दिस r इज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज पैरेलल टू x एक्सिस है। सो ये इस पे ऑब्जेक्ट आपका मूवमेंट कर रहा है, प्लस आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ओके, हेंस एंगुलर मोमेंटम विल बी आल्सो कांस्टेंट। ओके, hence correct answer is A।